हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम कोर्स के हैं, चाहे वो सोल एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम में 5th सेमेस्टर में जो डिसिप्लिन कोर्स में एजुकेशन का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे आप सभी के सिलेबस की, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ में आपको किस यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें जरूर पढ़नी है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। बाकी अगली जो वीडियो रहेगी हमारी, उस वीडियो से हम एक एक टॉपिक को है आप सभी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर बहुलवाद जो है फर्स्ट यूनिट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहली बात तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बहुलवाद क्या है, समझाइए। तो ध्यान रखना है कि बहुलवाद ऐसे व्यक्ति होता है या एक ऐसा समूह होता है जो क्या करता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति अपने जो भी विचार प्रकट करता है वो उन विचारों को प्रकट कर सकता है और साथ ही साथ में मैं, आप या कोई अन्य व्यक्ति वो भी क्या कर सकता है, उन विचारों को स्वीकार करता है और उन विचारों को एक्सप्रेस करने में उनकी हेल्प भी करता है। बहुलवाद ये समाज का वह रूप होता है जहाँ पर अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है बहुसंख्यक जो है वो अपनी जो भी ताकत है या फिर अपना जो भी तरीका है उसको वो कभी भी थोपते नहीं है, जैसे हर समाज में होता है। बहुलवाद वहां पर कहलाता है, आप सभी को ध्यान रखना है, जहां पर अमीर लोग, गरीब लोग या फिर एक बड़ी जाति के लोग, एक बड़े कम्युनिटी के लोग वो अपने से छोटे लोगों को दबाते नहीं है, बल्कि हर किसी की जो विचार अभिव्यक्ति की आजादी है उसको बनाए रखने में वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। बहुलवादी जो है ये स्वरूप आपका संस्कृति से जोड़कर है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेगा और ये ज्यादातर सोसाइटी से रिलेटेड है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला आपका जो यूनिट है, अगला जो चैप्टर है, इसके अंदर आप सभी को देखो और भी कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बहुलवाद का जो भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है, बहुलवाद के क्या क्या तत्व हैं, इसके अलावा बहुलवाद के कौन कौन से पहलू हैं और साथ ही साथ में विविधता क्या होती है, विविधता कितने प्रकार की होती है, विविधता के क्या कारण हो सकते हैं और एक विविधता के बीच में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपसे, समावेशन क्या है। समावेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और समावेशन को एक तो एक्सप्लेन करना ही करना है आप सभी को, लेकिन समावेशन जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात आप सभी को ये ध्यान रखना है। इसके अलावा धर्म क्या होता है, धर्म की उत्पत्ति के कारण क्या है, जाति क्या होती है, जाति की विभिन्न परिभाषाएं, ये सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़ना है। इसके अलावा आप देखोगे जाति प्रथा जिस प्रकार से समाज में स्टार्टिंग में उत्पन्न हुई थी, आज के समय में उस प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं रही है। तो इसके बारे में आप सभी को इसमें एक्सप्लेन करना होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं सेकंड लेसन के बारे में, जिसमें आपको असमानता के बारे में पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो असमानता होती क्या है, आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। असमानता के अंदर आप सभी वेरियस थिंग्स एक्सप्लेन करते हैं, जिसके अंदर हम किसी को अवसरों से वंचित रखते हैं तो उसके साथ असमान व्यवहार होता है। अगर हम बिना किसी कारण के किसी का बहिष्कार करते हैं, भेदभाव करते हैं किसी के साथ में, तो एक असमानता होती है। तो इसके बारे में आप सभी को इसमें एक्सप्लेन करना होगा कि समान, पहली बात तो असमानता है क्या। दूसरी बात, जो समानता, ये दो तरीके की असमानता जो है वो दो तरीके की होती है। एक होती है प्राकृतिक असमानता और दूसरी होती है सामाजिक। तो प्राकृतिक असमानता तो हम चाहकर भी समाप्त नहीं कर सकते, जैसे प्रकृति के रूप से हम एक दूसरे से अलग पैदा होते हैं, कोई लंबा कोई मोटा, कोई है ना, मतलब आगे जीवन में कोई गोरा कोई काला, इस तरीके से कोई अधिक मोटा कोई पतला। तो लेकिन ये प्राकृतिक है, इसे मनुष्य चाहकर भी, ये जेनेटिक है, इसे चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं कुछ सामाजिक असमानता होती है। सामाजिक असमानता हम चाहे तो उसको खत्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बारे में क्वेश्चन आपसे भी से बनेगा। अगला है शिक्षा और समाज की गतिशील आकांक्षा। तो शिक्षा से हमारे समाज में कुछ चेंजेस आए, इस प्रकार के चेंजेस आए, या फिर शिक्षा एक समाज की जो भी कमजोरियां हैं उसको दूर करने में कहाँ तक इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला है भाषा और शिक्षार्थी, यानी बच्चों की घरेलू भाषा
स्कूल, कक्षा और पाठ्य पुस्तक की भाषा। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट बताया जाएगा कि एक स्कूलिंग काम में, एक पढ़ने के लैंग्वेज में, पढ़ाई-लिखाई में लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि एक जो भी व्यक्ति है, आप हो, आप कैपेबल हो अभी हमारी बातों को समझने में। अगर आप लोगों को हमारी बातें समझ नहीं आएँगी, मैं किसी एक अलग लैंग्वेज में बोलूँगा, आप लोगों को वो समझ नहीं आएगी। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो समाज में कभी परिवर्तन लाएगा नहीं, समाज कभी गतिशीलता बनेगी नहीं, समाज कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, इस यूनिट के लिए। अगला है शैक्षिक और जेंडर। इसमें शिक्षा के अंदर महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है या महिलाओं की स्थिति शिक्षा के बढ़ने से किस प्रकार से सुधरी है। इसके अलावा शिक्षा किस हद तक जो है समाज के जो भेदभाव होते हैं उनको खत्म करने में इसकी मुख्य भूमिका रही है। तो ये सब कुछ वेरियस एस्पेक्ट आएँगे जो आप सभी को पढ़ने हैं इस वाली यूनिट के अंदर। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सब का सब समझ में आया होगा कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना है। ये आपके लिए एक पूरा का पूरा सिलेबस का वीडियो था, क्या-क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है। और जिन बच्चों को बुक्स डाउनलोड नहीं करी है तो आप इस तरीके से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। आप लोग सिंपली आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। बाकी अगली वीडियो जैसी आप सभी के लिए अपडेट होगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय